सर पे लाठियां पीटता हुआ छात्र कभी ये नहीं कहता कि आज सदन के बाहर हम लाठी खा रहे, एक दिन सदन के भीतर आऊंगा। और मेरा ओरिजिन डायरेक्ट इस राज्य के फेस के रूप में हुआ है। देखिए, बदलने वाली चीज नहीं है, हम कोई कमीज नहीं है जो बदल जाएंगे। हाथ खबर और मैं आपके साथ राजलक्ष्मी, हमारे साथ टाइगर कहे जाने वाले जयराम महतो है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है डिजिटल के इस प्लेटफॉर्म में। जयराम जी, मुझे याद है कि मैंने आपको जब 2 साल पहले कवर किया था पहली बार, तो इसी विधानसभा के बाहर जो है वो लाठीचार्ज हो रहा था और आपने कहा था कि मैं वापस आऊंगा लेकिन अंदर आऊंगा। जी, हमें अपने संघर्षों पे विश्वास था, वरना सर पे लाठियां पीटता हुआ छात्र कभी ये नहीं कहता कि आज सदन के बाहर हम लाठी खा रहे, एक दिन सदन के भीतर आऊंगा। इतना साहस तो नहीं करता। वो साहस मेरे संघर्ष का परिणाम है। बिल्कुल, मैंने कहा था कि आज जो लोग हमें लाठियां बरसा रहे हैं, याद रखिएगा एक दिन सलामी करना होगा आपको, और आज वो दिन मैं लेके आया हूं। इसलिए छात्रों को, युवाओं को, शोषित वंचित वर्ग से, तबके से आने वाले युवाओं को हमारी राजनीति में आना एक सकारात्मक संदेश देने का कार्य करेगा। जयराम जी, आपकी तरह ही कई युवा जो है वो हजारीबाग में कल लाठी खा रहे हैं। आपकी ही पार्टी के कई छात्र नेता जो है वो घायल हुए, कई विद्यार्थी आंदोलनरत है। अब भी आपका स्टैंड सदन में तो कल भी देखने को मिला, लेकिन सड़क तक आंदोलन जाएगा क्या एक बार फिर से? बिल्कुल, सदन में जो घटनाक्रम सड़क में घट रही है, जो तर्क वह सड़क में बैठकर दे रहे हैं, उन तर्कों को सदन के भीतर भी प्रस्तुत किया जाएगा। कल अगर अवसर मिलता है तो निसंदेह, चूंकि कल अंतिम दिन है, हम आशा करते हैं कि समय पर्याप्त मिले तो उन विषयों को सदन के भीतर भी रखा जाएगा। और सड़क पर आंदोलन होगा फिर से आपकी तरफ से? तो हो ही रहा है। देखिए, हमारी तरफ से ही हमारे जो आखिर आप नजर आएंगे? बिल्कुल, सदन के बाद हम नजर जरूर आएंगे। जरूर आएंगे। अच्छा जयराम जी, आपसे जब एक सवाल पूछा गया था एक पत्रकार के द्वारा कि आप जो है वो आजसू का सबसे ज्यादा नुकसान कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपकी छवि की तुलना जो है वो आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो से की जा रही है, तो आपका स्टैंड क्लियर था कि वो विधायक थे और हम सीएम मटेरियल हैं। देखिए, हमने ये कहा था कि जब शुरुआती दिन था तो आजसू के जो सुप्रीमो माननीय हैं वो एक विधायक मटेरियल बन के आए थे। वो भविष्य में प्रधानमंत्री बने, उनको हमको हमारी शुभकामनाएं हैं। वो देश के राष्ट्रपति बने, हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन उसका ओरिजिन एक विधायक मटेरियल के रूप में हुआ था, और मेरा ओरिजिन डायरेक्ट इस राज्य के फेस के रूप में हुआ है। तो मैंने ये तर्क दिया था। अच्छा, आप सदन में अपनी आवाज बुलंद कर रहे, आप जिस तरह से आते हैं, एक नई परिभाषा कर रही युवाओं के लिए। नेताजी जिस तरह से कुर्ते पैजामे में आते हैं उससे अलग एकदम आपको। हमें लगता है नेताओं के हर व्यवहार को बदलना होगा। ये नेतागिरी के कारण ही इस राज्य की और देश की ये दुर्दशा है। अगर नेता बदल जाएंगे, सच में झारखंड सोने की चिड़िया है। मैया सम्मान योजना पर भी आप खासा नाराज नजर आते हैं। हम तो स्पष्ट, हम शुरू से ही उस विषय पे कहें कि वह जो युवा बहनें हैं, युवतियां 18 साल की, 25 साल की, 30 साल की, जो सपने देखना प्रारंभ करती हैं, उस दिशा में कार्य करती हैं, उनके सपनों को ये चोट करेगी, उन्हें आलस से भर देगी। अच्छा जयराम जी, आप ये टी शर्ट हमेशा पहनकर रहते हैं अपने साथ, एक बार फिर से आप अपने इन 2 दोस्तों का जिक्र जो है आप वो करना चाहेंगे? देखिए, आप बिल्कुल, ये हमारे गांव के 2 करीबी रहे हैं, हमारे बहुत नजदीकी रहे हैं, हमारे मतलब कह सकते हैं शुरुआती दिनों से लेकर हमारे यादों में जुड़े हैं। और इसी बीच इनके साथ घटना घटी, और इनके अलावे बहुत सारे साथी इस आंदोलन के दरमियान हम लोगों ने खोया है। तो जब भी होता है कोई लम्हा तो इन्हें जरूर याद करते हैं। जयराम बदलेंगे क्या? जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि बदलने की थोड़ी जरूरत है विधायक के तौर पर, या जो आपका रुख है, जो तेवर है, वो बरकरार रहेगा? देखिए, बदलने वाली चीज नहीं है, हम कोई कमीज नहीं है जो बदल जाएंगे। निश्चिंत रहें। बदलाव हमारे शारीरिक रूप में हो सकता है, क्योंकि बाल थोड़ा सफेद हो सकते हैं, आंख में चश्मा आ सकता है, चेहरे पे झुर्रियां आ जाएंगी, लेकिन जो तेवर ये नहीं बदलेगा, ये तेवर इसी तरह रहेगा। तो ये हमारे साथ जयराम महतो थे, जिन्होंने बेबाक अंदाज में एक बार फिर से अपनी बात रखी है। बात चाहे सदन की कर ले या फिर सड़क की कर ले, जयराम महतो इसी तरह से बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते नजर आए। अब देखने वाली बात रहेगी कि युवाओं के साथ इस आंदोलन में जयराम कितनी मजबूती से खड़े रहते हैं और कितनी मजबूती के साथ सदन में अपनी आवाज युवाओं के हक में बुलंद करते हैं। फिलहाल इसके साथ प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।